आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई जिन्नात एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करें आज की इस वीडियो को। एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। अपने नाम ही की तरह वो काफ़ी शरीफ इंसान था। चलते फिरते शरीफ अहमद थक गया था। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। ज़मीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहां गिरा था वो एक दरवाज़ा था। शरीफ अहमद दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाज़ा था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से बुरा हाल था। ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है, मगर वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, ये दरवाज़ा बंद क्यों है? जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, नमाजी कहाँ हैं? इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक अजीज़ बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम पढ़ते हो? शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सआदत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है, मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो शरीफ ने पूछा, भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद क्यों बंद है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था उसे उसकी एक हरकत की वजह से निकाल दिया गया। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर दूं। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, आपके चेहरे से लग रहा है आप कई दिनों के भूखे हैं। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास पानी का लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वुज़ू किया और अजान की आवाज़ जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज़ में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर एक शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि यह नया मौलवी जवान है, मगर बहुत कमज़ोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया। शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया,
माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की में खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गई। लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। तौबा तौबा, शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते कि मौलवी तो जवान है मगर नीयत का खोटा नहीं है, पराई बहू बेटियों को जरा आंख उठाकर नहीं देखता। पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, मैंने जिंदगी की तमाम आशाइशें तेरी खुशनुदी के लिए तर्क कर दी हैं, मगर ये मुंह जोर जवानी पीछा नहीं छोड़ती। नफ्स मुझे बार बार बहकाता है। जब तक मैं किसी शरीफ ज़ादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन अजहर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा ज़रा मेरे बेटे हाशू को आकर देख लो, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक 14-15 साल का लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई से बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पायनेती में वही लड़की खड़ी है जिसे शरीफ ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नज़र जैसे ही लड़की पर पड़ी तो उसने फौरन आंखें नीचे कर ली और दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ने लगा और कहा, मुझे एक साफ गिलास में पानी ला कर दें। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाएं और कोई मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हाशू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि इतने में हाशू के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज निकली, कौन है? तू क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे और इसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया है, कैसे जख्मी किया है? तो वो बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला, यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की है, किसी बेजुबान को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशू की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेगा। हाशू को उसकी सज़ा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम हाशू को छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा, मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सज़ा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज़ के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाला तो हाशू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूं मगर मैं फिर वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसके बाद शरीफ हाशू की तरफ बढ़ा और कहा, कैसे हो तुम? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो अल्लाह के पाक कलाम का असर है। अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है।
ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को जाफरान में डुबाया और ताबीज़ लिखने लगा। ताबीज़ लिखने के बाद शरीफ अहमद ने ताबीज़ खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा, इस ताबीज़ को चमड़े में लपेटकर हाशू के सीधे बाजू पर बांध देना और रोज़ असर की नमाज के बाद हाशू के सरहाने सुरह फलक और सुरह नास की तिलावत करते रहना। जिन कभी दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक़े के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो हाशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको मेरे अब्बा ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज़ तेज़ कदमों से हाशू के पीछे चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ है? तो उसने कहा, मौलवी बेटा, न जाने क्यों इन जिन्नों ने मेरा ही घर देख लिया है। पहले हाशू पर जिन आ गया था, अब शरीफा। तो मौलवी शरीफ अहमद बोला, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वज़ाइफ करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और ताबीज़ लिखने के बाद ताबीज़ खुदा बख्श को दिया और कहा कि यह ताबीज़ चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू पर बांध देना। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था कि हाशू उसे दोबारा बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट था। शरीफा की माँ ने कहा, आओ आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं। असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा, अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिन्नज़ादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज़ दिया था वो शरीफा के बाजू पर बांधा था कि नहीं? तो उसकी माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसे दाएं बाजू पर बांध दिया था, मगर सुबह देखा तो ताबीज़ उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी नहीं मालूम है कि रात के वक्त का ताबीज़ कहाँ गया। इसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफ़ा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा, तू जिन्नज़ादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ इसे छोड़ दे। इसकी शादी होने वाली है, अगर तूने इसे ना छोड़ा तो। ये सुनकर वो बोली, शादी और इसकी? जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा। ये मेरा वादा है और पत्थर पर लकीर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर यह लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफ़ेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और एक डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ़ करना भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ और बेटा घर से चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपना बैग संभाल कर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिन्नज़ादी कितनी ताकतवर है, जो उसके इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के जलाली वजीफे का भी उस जिन्नज़ादी पर कोई असर नहीं हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर किसी जिन्नज़ादी का कोई असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह वो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक हाशू भागता हुआ आया और कहा, मौलवी साहब जल्दी चलो। उसकी बहन की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी।
शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मेरी बेटी कब ठीक होगी? ये जिनजादी कब पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा, आप फिक्र न करें, ये जिनजादी भी जल्द ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करें, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला, अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये रिश्ता ख़त्म हो गया है तो अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। अम्मा आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाज़ा खोलें। आज मैं ऐसा जलाली वजीफ़ा करूँगा कि वो जिनजादी चीखती हुई भाग जाएगी। मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं होगा। शायद शरीफ अहमद को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, इसलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास गया। शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर हक अल्लाह का विर्द कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता आवाज में बोला, शरीफा ये नाटक अब तुम बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूं? हाँ मुझे पता चल गया है। और तूने अपनी आंखें कैसे लाल की हैं? तो शरीफा ने कहा, मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए नाटक किया था। तुझे क्यों ये रिश्ता मंजूर नहीं था? मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह पर तो तू मशहूर है कि तू असेबज़दा है। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वो करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी ने कब्जा नहीं किया है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या बन रहा है। शरीफा ने शरारती नजरों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, क्या मतलब? शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरों फरेब से अल्लाह ही बचाए। शरीफ ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग संभालकर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ? शरीफा की मां ने कहा, बेटा क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला, बहुत जल्द वो जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की मां परेशान थी कि इससे कौन शादी करेगा। फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में भी मशहूर है कि वो जिनजादी है और दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू मौलवी भी है और तू इन चीज़ों से नहीं डरता। क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं आपकी बिरादरी के लोग बुरा ना मान ले। लड़की की मां ने कहा, इस मुश्किल वक्त में मेरी बिरादरी कौन सा मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं? और फिर तू मुसलमान बंदा है, इस नाते तू मेरी बिरादरी का है। तो शरीफ अहमद कहने लगा कि पल्ले गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊँगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।